अखबार पढ़ रही होती है और उसकी जो हेडलाइंस होती है उसमें लिखा होता है कि एक लड़की जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है वह आईएएस बन जाती है। दोस्तों यह वह जब पढ़ती है तो उसके मन में भी जो शुरुआत से उसका पढ़ने का जो लगाव था वो काफी अच्छा था। वो पढ़ने में अपनी हर कक्षा में अव्वल आती थी, हर क्लास में उसका प्रथम स्थान रहता था। जब वो हेडलाइंस को पढ़ती है उसके बाद में अपने घर पर बोलती है कि पिताजी मुझे भी आईएएस बनना है। दोस्तों जब यह अपने पापा के सामने रखती है तो पापा बोलते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, आप आईएएस बनो। मगर उसके सामने एक समस्या जो आती है वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पंकज कुमार हाजिर हूं चर्चा विद पंकज पर। आज एक ऐसी कहानी के साथ दोस्तों आप सुनकर चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि एक लड़की अपनी जो उसकी अड़ंग होती है और जो वो सोच लेती है वो करके दिखाती है। दोस्तों ये कहानी जो है वो बिहार की है। बिहार की उस लड़की का नाम होता है आरती। आरती जब 12th में होती है तो उसे 12th की परीक्षा पास करने के बाद न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पढ़ने के बाद उसके जो सिर पर जुनून चढ़ता है या सिर पर भूत सवार होता है वो आईएएस बनने का भूत सवार होता है। वह आईएएस बनना चाहती है, मगर वह जब अपने पिता से बोलती है कि मुझे आईएएस बनना है, पिता उसके सरकारी टीचर होते हैं, माँ भी उसकी ग्रेजुएट होती है। मगर जब पिता से बोलती है तो पिता कहते हैं कि बेटा आप घर पर रहकर अपनी तैयारी कर सकती हैं। मगर दोस्तों वह उससे पहले उसकी एक मित्र होती है जो 12th पास करने के बाद तुरंत दिल्ली मुखर्जी नगर चली जाती है। मुखर्जी नगर में वह आईएएस की कोचिंग के लिए जाती है और वो आईएएस की वहां पर तैयारी कर रही होती है। वो सोचती है जब कि मैं आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर जाऊं, मगर जो उसके पिता होते हैं वो गवर्नमेंट टीचर होते हैं, वो उससे स्पष्ट मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि माहौल जो है वो बहुत ही खराब चल रहा है। दोस्तों समाज में हमसे दूर होकर पता ना कैसी कैसी बातें सामने आएंगी। वो समाज के वैसे अपनी लड़की को दिल्ली भेजने के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों जब यह बात आरती सुनती है तो आरती को काफी कष्ट होता है और आरती से वो कहते हैं कि बेटा मैं जो तुम्हारी शादी है वो एक सर्विसमैन के साथ करना जा रहा हूं। वह लड़का जो है उसका नाम विकास है, वो बिहार पुलिस में सिपाही है। दोस्तों आरती सोचती है और यह सुनकर उसे प्रसन्नता होती है कि वो जो सर्विसमैन है वो मुझे जरूर पढ़ाएगा, वो एक नौकरी की अहमियत को जानता होगा कि नौकरी क्या होती है। दोस्तों यह चीज जब उसके मन में काफी चल रही होती है और वो कहती है कि वो सर्विसमैन जो व्यक्ति है वो मुझे जरूर आईएएस बनाएगा, क्योंकि वो मुझे जरूर दिल्ली भेज देगा, क्योंकि वह पढ़कर उसकी नौकरी लगी है और उसे नौकरी की एक एक अहमियत पता है कि जो आईएएस की वैल्यू होती है उसके बारे में भी अच्छे से पता होगा। ये बात सोचकर वह अपने मन में बहुत ख्वाब सजाए रखती है। दोस्तों उसके जो पिता होते हैं गवर्नमेंट टीचर, वो का कुछ समय बाद उसकी जो शादी होती है उस विकास से तय कर देते हैं। विकास बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल होता है। दोस्तों जब उसकी शादी तय हो जाती है उसके बाद वो उसका जो मन होता है वो उस जल्द से जल्द शादी करने का मन होता है, क्योंकि शादी का मन इसलिए होता है तो वो सोचती है कि जो बिहार पुलिस का मेरा पति होगा वो अच्छी तरीका से समझता होगा और वो मुझे दिल्ली जरूर तैयारी करने के लिए भेजेगा। दोस्तों कुछ समय बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और जब शादी हो जाती है शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल पहुंचने के बाद जो उसका कांटेक्ट था अपनी मित्र जो थी उसकी दिल्ली मुखर्जी नगर तैयारी कर रही थी, उससे उसकी रेगुलर बात होती रहती है और उससे वो रेगुलर आईएएस के बारे में पूछती रहती है कि क्या इसका एग्जाम है, कैसे इसकी तैयारी होती है, कितने परीक्षाएं होती हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, ये सभी उससे जो सारी उसकी हकीकत आईएएस एग्जाम की होती है वो पूछती रहती है। दोस्तों एक दिन उसका जो पति होता है बिहार पुलिस में सिपाही होता है, उसके सामने अपनी जो उसकी माँ होती है कि मुझे दिल्ली पढ़ने जाना है वो उसके सामने ये रख देती है। जब उसके सामने यह रखती है तो वो कहता है कि मैं जानता हूं कि आईएएस की जो पावर होती है, जो कलेक्टर की पावर होती है, आप कलेक्टर बनना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं आपको दिल्ली जाने से पहले इजाजत अपने घर वालों की लूंगा, क्योंकि जब घर वाले मुझसे बोल देंगे तभी मैं आपको इजाजत दे सकता हूं, उससे पहले मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उनकी आप लड़के की बहू हो और उनकी जो लोक लज्जा है उसे मैं कैसे छलांग सकता हूं, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं। मैं नहीं चाहता कि उनको मेरे द्वारा आपको दिल्ली भेजने के बाद कोई ठेस पहुंचे। इसलिए विकास आरती को समझा देता है और आरती कुछ दिन के लिए मान जाती है और बोलती है कि आप अपने पिताजी से पूछ लीजिए क्या वो मुझे दिल्ली भेजेंगे। दोस्तों उसी बीच उसकी जो मित्र होती है दिल्ली मुखर्जी नगर में रह रही होती है, उसकी कॉल आती है कि मेरा जो फर्स्ट एग्जाम होता है प्रीलिम्स का वो निकल गया है। ये सुनती है उसके अंदर और जुनून दौड़ता है कि मुझे बनना तो सिर्फ कलेक्टर ही है। तो दोस्तों वो विकास से फिर कहती है, विकास यह बात अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मेरी पत्नी जो आरती है वो कलेक्टर बनना चाहती है, क्या आप उसे दिल्ली भेज देंगे। दोस्तों उसके विकास के जो पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा आप
ड्यूटी यहाँ पर करेंगे और बहू दिल्ली रहेगी। जो गांव और समाज है वो कैसी कैसी बात करेगा, वो ये भी कह सकता है कि देखिए बेटा यहाँ रह रहा है और बहू दिल्ली में मौज ले रही है। दोस्तों, इस समाज के डर के कारण वह विकास को समझाता है और कहता है कि आप उसकी यही व्यवस्था कर दीजिएगा, यदि यहाँ पर रह के पढ़ ले तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, मगर वहां पर उसको सारी जो सुख सुविधा होती हैं वो पूरी नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो दिल्ली की बार बार रटनियां लगाए होती है। विकास को उसके पिता कहते हैं कि लोक लज्जा जो है हमारी, उसको थोड़ा बचाए रखें, इसलिए विकास मजबूर हो जाता है और आरती के पास आता है। आरती से कहता है कि जो आपका सपना है मैं चाहता हूं कि साकार हो, क्योंकि एक कलेक्टर की जो पावर होती है उसे मैं ही समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक कांस्टेबल हूं। तो दोस्तों, एक कांस्टेबल जब अपनी पत्नी से बोलता है कि आप यहाँ पर रह के तैयारी कर लें और मैं आपको दिल्ली भेजने के लिए मजबूर हूँ, मैं आपको दिल्ली नहीं भेज सकता। दोस्तों, जब ये बात वो सुनती है आरती, तो आरती आक्रोश उसके अंदर इस प्रकार आता है, वो विकास से ही भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि आप मेरे सपनों के लिए मुझे दिल्ली नहीं भेज सकते। दोस्तों, विकास कहता है कि मैं मजबूर हूं, परिवार से अलग चलकर मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं जिससे मेरे परिवार को, मेरे माता पिता को ठेस पहुंचे। यदि मेरे माता पिता को ठेस पहुंचती है तो मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखाकर एक कांस्टेबल बना दिया। दोस्तों, उन्होंने मुझे 20 वर्ष पढ़ाकर कांस्टेबल बना दिया, उसके बाद समाज क्या कहेगा कि 2 साल से आई हुई पत्नी का पति 20 वर्ष से पिता के साथ रह रहा था और 2 वर्ष से पत्नी के साथ रहने लगा। तो तमाम समाज ताने मारता है, इसलिए वो आरती को समझाकर मना कर देता है। दोस्तों, इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा होता है। तो विकास जब आरती नहीं मानती है तो विकास आरती से भला बुरा कहता है और उसे उल्टी सीधी बोल देता है। तो आरती वहां से अपने मायके चली जाती है और तलाक की अर्जी डाल देती है। दोस्तों, जब तलाक की अर्जी डाल देती है तो एक उसमें कोर्ट के द्वारा खाना खर्चा जो होता है उसका लगभग 10,000 रुपए मंथली बनता है, और जब 10,000 रुपए मंथली बनता है वह उन्हीं रुपयों से दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली जाकर वह तैयारी करती है। दोस्तों, उसका जो सपना आईएएस बनने का था, वो आईएएस बनने के लिए दिल्ली की गलियों में जाकर और दिल्ली की कोचिंगों में जाकर वो मेहनत करने लगती है। जब मेहनत करती है तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है उसका, वो प्री फेल हो जाता है। दोस्तों, सेकंड अटेम्प्ट में वो प्री पास कर देती है, मेंस पास कर देती है, इंटरव्यू में फेल हो जाती है। तो तीसरी साल पेपर देती है। तीसरी साल पेपर देने के बाद उसका जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पास होता है। दोस्तों, जब पास होता है उसका आईएएस बन जाती है, जो सपना था उसका सपना साकार हो जाता है। उसके बाद उसको जो था उसके अंदर एक बात बहुत बुरी तरीका से खल रही थी, क्योंकि उसके पति ने जो उससे उल्टा सीधा बोला था, वो चाहती थी कि मेरा पति जिस जिले में कांस्टेबल है मैं उसी जिले की कलेक्टर बन के जाऊं। दोस्तों, पहले उसे विभाग द्वारा सीडीओ का पद दिया जाता है, जो मुख्य विकास अधिकारी होता है। जब उसे मुख्य विकास अधिकारी का पद दिया जाता है उसके बाद वह होम मिनिस्टर, वो सॉरी होम जो गृह मंत्रालय होता है उसके लिए अर्जी डालती है और वो कलेक्टर पद के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट चॉइस करके भेज देती है। दोस्तों, जब डिस्ट्रिक्ट चॉइस करके वह भेजती है तो वह उसी जिले में उसे कुछ दिनों बाद कलेक्टर बन के आ जाती है, जिस जिले में विकास पुलिस की नौकरी कर रहा था। दोस्तों, उस जिले में जब आती है तो वह सबसे पहले उस जिले में आने के बाद उस थाने का भ्रमण करती है जिस थाने में उसे पता रहता था, उसे आईडी, उसका जो प्रूफ था वो सब आरती के पास थे पहले से। तो आरती को ये पता था कि मेरा पति किस जिले में और कौन से थाने में जॉब कर रहा है। तो दोस्तों, वह आकर उसी थाने में सबसे पहले जाती है जिस थाने में विकास नौकरी कर रहा था। जब उस थाने में पहुंच जाती है, वो सब स्टाफ को बुलाती है और स्टाफ को देखती है तो उस थाने के अंदर विकास मौजूद नहीं होता है, क्योंकि विकास का कुछ समय पहले उस थाने से एक दूसरे जिले में ट्रांसफर हो चुका था। दोस्तों, वो देखती रहती है और वो मायूस खड़ी हो जाती है कि विकास जब पूछती है वहां के इंस्पेक्टर को कि यहाँ पर विकास नाम का जो कांस्टेबल था उसका क्या ट्रांसफर हो गया है। तो कांस्टेबल, जब इंस्पेक्टर बोलता है कि जो वो कांस्टेबल था उसका यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, वह दूसरा जिला है पड़ोस का, उस जिले में उसका उस कलेक्टेड पर उसका ड्यूटी लग गया है। दोस्तों, जब कांस्टेबल की बात वो सुनती है तो वह कहती है, वहां के एसएसपी साहब होते हैं, उनके लिए एक पत्र लिखती है। उसके बाद में पत्र लिखने के बाद उसे अपने जिला में कलेक्ट्रेट पर ड्यूटी के लिए प्रार्थना पत्र जब एसएसपी साहब को लिखकर भेजा जाता है तो एसएसपी साहब उसे मंजूर कर देते हैं और विकास उसी कलेक्ट्रेट पर आ जाता है जिस कलेक्ट्रेट में उसका ऑफिस होता है, जिस जिला की आरती कलेक्टर होती है। दोस्तों, उसी जिला पर वह आकर तैनात हो जाता है और जब वहां से आरती निकल कर जाती है तो विकास देखता है। देखने के बाद उसे वो जो पुरानी बातें वो याद आ जाती हैं और आरती को तो वो पुरानी बातें याद थी, मगर विकास को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। विकास चाहता है कि यहाँ से मेरा ट्रांसफर होके कहीं अंत पहुंच जाए, मगर जो जिला कलेक्टर थी उसकी
एक्स वाइफ तलाकशुदा पत्नी वो नहीं चाहती थी कि इसका ट्रांसफर कहीं अंत हो। वो ट्रांसफर की कोशिश तो करता था मगर वो ट्रांसफर रुकवा देती थी। एक कलेक्टर की जो पावर होती है वो तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि जब एक हेड कांस्टेबल का वो जब बार बार ट्रांसफर रुकवाती है तो प्रार्थना पत्र लिखता है। विकास अंदर से जो उसका डिमोटिवेट हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी उस जब कलेक्टर बन के जाती थी उसको अपनी पुरानी बातें याद आती थी, क्योंकि वो कलेक्टर बन चुकी थी। और वो विकास जब तैयारी की बोलती थी तो विकास सोचता था कि ये ना कलेक्टर बन पाएगी, क्योंकि इसके अंदर जुनून तो है मगर कलेक्टर बनने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर में लाखों की संख्या में युवा जाते हैं। उसके बाद 50 युवाओं का सिलेक्शन होता है। इसलिए विकास को नहीं लगता था, विकास के घर वालों को नहीं लगता था कि आरती इस परीक्षा को पास कर पाएगी। तो दोस्तों जब वो वहां से निकल कर जाती थी तो विकास को कहीं ना कहीं इसका खेद होता था। इसलिए वह प्रार्थना पत्र लिखता है कि मैं इस जो मेरा जो डिपार्टमेंट है इससे मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। मैं पुलिस की जो मेरी कांस्टेबल पद से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। तो इस इस्तीफे को वो नामंजूर कर देती है और दोस्तों विकास फिर वहां पर ड्यूटी करने के लिए आना बंद कर देता है। जब आना बंद कर देता है तो वह सोचती है कि ये क्यों नहीं आ रहा है। उसके बाद में उसके पास मैसेज को भेजा जाता है मगर वो नहीं आता है। उसके बाद तबीयत खराब होने की वो एप्लीकेशन लगा देता है कि मेरी तबीयत खराब चल रही है इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूं। दोस्तों जब तबीयत खराब करने की एप्लीकेशन होने की लगा देता है उसके बाद में उसके पास ही एक दूसरे कांस्टेबल का रूम होता है। उस कांस्टेबल को आरती उसके बारे में सारी हकीकत पूछती रहती है और पूछने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा समय आता है कि जो विकास होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जो पड़ोस में रहता है उसको सारी हकीकत पता चल जाती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है। दोस्तों वो आरती को बता देता है और पूरे जो कलेक्ट्रेट पे तैनात सिपाही होते हैं उन सभी को पता लग जाती है और सिपाही के माध्यम से जो कलेक्टर साहबा होती हैं उनको भी पता लग जाता है। कलेक्टर साहबा पूछती हैं कि वो कौन से हॉस्पिटल में उसे भर्ती किया गया है। तो वह वहां से अपनी गाड़ी और अपने स्टाफ के साथ उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। एक कलेक्टर को देखकर वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, उनके लिए कुर्सी लेकर आते हैं और कुर्सी लगाते हैं, मगर जो कलेक्टर साहबा आरती होती हैं वो उस कुर्सी पर नहीं बैठती हैं। दोस्तों उस कुर्सी से बैठने के लिए वो मना कर देती हैं। जहां विकास लेटा हुआ था, जिस ओपीडी में विकास था, उसी के पैरों की तरफ बैठकर उसके पैरों पर हाथ से मालिश करने लगती हैं और हाथ से उसे सहलाने लगती हैं। दोस्तों यह चीज देखकर वहां का टोटल नर्स और स्टाफ और पुलिस के जो कांस्टेबल और एसआई वगैरह साथ होते हैं वो सभी अपने आप में चौंक जाते हैं कि कलेक्टर इससे क्या कोई आपका खास रिलेशन है, इसलिए आप इसको हाथ जो पैरों की तरफ हाथ से ऐसे कर तो ऐसे कर रही हो। तो ये सुनकर कलेक्टर साहबा जवाब देती है कि हाँ मैं इसे आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों इसी बीच जो विकास होता है उसे होश आता है और वो देखता है कि जो उसकी तलाकशुदा पत्नी कलेक्टर थी वह कलेक्टर बनने के बाद भी मेरे पैरों पर जो घाव हैं उन घावों पर हाथ से सराहना कर रही है। दोस्तों यह सुनकर मरहम कर रही है। यह देखकर उसे आंखों से बहुत भावुक होता है, आंसू टपकने लगते हैं। वहां का स्टाफ भी भावुक हो जाता है और वह रोने लगता है और रोते हुए आरती की जब वो रोता है तो आरती उसे चुप करने की कोशिश करती है। उसके बाद आरती कहती है कि आप नो टेंशन रहिए और कुछ समय बाद जैसे ही विकास सही हो जाता है दोनों आपस में जो वहां का स्टाफ होता है उसके साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के प्रति गलत कमेंट करना नहीं। मेरा उद्देश्य आपको सतर्क करना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स